मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मतदाता सूची को लेकर घमासान तेज हो गया है। बनाए अपनी कार को और भी खास ऋषि कार डेकोर के साथ स्टाइलिश सीट कवर, एंड्रॉयड स्पीकर, व्हील कवर, एलईडी लाइट, सभी प्रकार की एक्सेसरीज एवं मॉडिफिकेशन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी कार्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वर्मा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है और करीब 43 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जा चुके हैं, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ एक ही दिन में 40-50 फॉर्म भरवा रहे हैं, जो निर्वाचन आयोग के नियमों का खुला उल्लंघन है। वर्मा ने कहा कि एक ही नाम की प्रिंटेड मतदाता सूची भाजपा कार्यकर्ताओं को दी गई, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नाम सबसे ज्यादा काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पूरी मतदाता सूची उपलब्ध है, जबकि निर्वाचन आयोग से जब 1,45,000 नामों की सूची मांगी गई तो आयोग ने केवल संख्या बताई, नाम उपलब्ध नहीं कराए। वर्मा ने इसे जानबूझकर की जा रही गोपनीयता करार दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कई जगह बीएलओ मतदाताओं के सामने ही आपत्तियों के फॉर्म भरवा रहे हैं और भाजपा से जुड़े चिन्हों वाले प्रिंटेड फॉर्म और दुपट्टों के जरिए मिलीभगत की जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी सही मतदाता का नाम काटना असंवैधानिक है और यह सीधे सीधे मताधिकार का हनन है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि हर बूथ पर उसके कार्यकर्ता नजर रखे हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से औपचारिक शिकायत की जाएगी। साथ ही प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के 2 अधिकारियों पर एफआईआर करने की मांग भी की गई है। सज्जन सिंह वर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क से अदालत तक संघर्ष करेगी। मेरे पूरे परिवार और अन्य 11 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में इनका नाम काटा जाए, ये यहाँ के निवासी नहीं, ये लोग यहाँ पे नहीं रहते। तो मैंने इनका मोबाइल नंबर बीएलओ साहब से मिला मुझको, तो मैंने इनको कॉल किया तो ये बोले कि नहीं, मैंने शिकायत नहीं की है, ये सब झूठी बातें है। बिल्कुल अवमानना है ना। तो इसी निर्वाचन आयोग के नियमों में ये है कि आप एफआईआर कराइए। जब पूरा तंत्र बीजेपी का बेटा है, तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि मिस्टर झा और मिस्टर जादव के खिलाफ यदि उन्होंने इन बातों का संज्ञान हमारे ये पत्र देने के बाद नहीं लिया तो उनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। उसमें ये क्लॉज भी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि एक भी सही मतदाता का नाम उसे मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस बारे में अभी कोई सर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई और ये कहा गया है कि अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए, गुटबाजी और सब तमाम बातें को लेकर के कहा जा रहा है। क्या लग रहा है कि ऐसी क्या चीजें हो गई मध्य प्रदेश में? जब भी कोई बैठक होती है किसी भी राजनीतिक दल की हो, तो अनुशासन की बात तो जो हेड होता है वो अपने बच्चों को बोल के भेजता है कि अनुशासन में रह के पूरी जरा अपनी जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाओ, अच्छे ढंग से काम करो ताकि हम अगली सरकार बना सकें। ये तो हर हाईकमान का पहला पार्ट है। तो बोलते हैं कि अनुशासन में रह के करना है अपने को। कमलनाथ जी नहीं हुए है? कमलनाथ जी बैठक में शामिल नहीं हो गए। कमलनाथ जी विदेश में हैं। उन्होंने क्षमा मांग ली थी कि इस बैठक में मैं नहीं आ पाऊंगा, बाहर होने की वजह, विदेश में होने की वजह से। बनाए अपनी कार को और भी खास ऋषि कार डेकोर के साथ स्टाइलिश सीट कवर, एंड्रॉयड स्पीकर, व्हील कवर, एलईडी लाइट, सभी प्रकार की कार एक्सेसरीज एवं मॉडिफिकेशन। हमारा पता है शिव शक्ति धर्मकांटा के सामने, नई गल्ला मंडी चौराहा, खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9522197000।